I'm sorry, मारिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं, कैसे कहूं। मेरी वजह से तुम्हें इतना दुख सहना पड़ा। मेरा साथ देने की तुम्हें इतनी बड़ी सजा मिली, तुमने इतना बड़ा नुकसान उठाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूं, बट आई एम रियली सॉरी। शायद मैं भी तुम्हारा उतना ही गुनाहगार हूं जितनी महविश। मैं अपने से जुड़े किसी भी रिश्ते को महविश के शर से बचा नहीं सका। वो मेरी आंखों के सामने मेरे हर अपने को नुकसान पहुंचाती रही और मैं उसे देख ही नहीं सका, पहचान ही नहीं सका। ओके सर, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम तो खुद महविश के विक्टिम। उसने तुम्हारे साथ भी तो कितना बुरा किया है। वो किसी की सखी नहीं है, किसी की नहीं। बस अब तुम जल्द से जल्द उसके हवाले से कोई फैसला ले लो। जितनी देर करोगे उतना रिग्रेट होगा। कुछ भी कर सकती, कुछ भी। उसे जो करना था वो कर चुकी है। अब बारी हमारी है। उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। वो ये समझ रही है कि वो जीत गई है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि वो बुरी तरह हार गई है। आई प्रॉमिस मारिया, तुम्हारे हर आंसू का जवाब महविश को देना होगा। मेरे किसी भी अपने को कोई दुख पहुंचाए ना, उसका हिसाब वो देगी। वो मुझे खुद से मोहब्बत करवाने में तो नाकाम हो गई, लेकिन खुद से नफरत करवाने में कामयाब हो गई। मोहब्बत की आड़ में उसने हर हद पार कर दी, लेकिन अब नफरत की हद पार कैसे की जाती है उसे मैं बताऊंगा। अब वार पीट पीछे नहीं होगा। मैं सामने से उसकी आंखों में आंखें डाल कर वार करूंगा। मानूर, तुम्हारी आजादी का वक्त आ गया है। मैं चाबी ले आई। बानो, वो तुम्हें मार देगा। मुझे कुछ नहीं करेगा। मार तो वो मुझे पहले ही चुका है। बस लाश दफनाना बाकी है। वैसे भी मैंने उसका इतना भयानक चेहरा देख लिया कि अब मुझे उससे डर नहीं लगता। बातें मत करो, तुम निकलो यहाँ से जल्दी। पता है, अम्मी कहती थी कि जब आप मुसीबत में होते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मदद के लिए फरिश्ते भेजता है। मेरे लिए वो फरिश्ता तुम हो। तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये सब छोड़ो, बातों का टाइम नहीं है। जल्दी निकलो यहाँ से। यहाँ से नहीं, मैंने सब बंदोबस्त किया है तुम्हारे लिए। रुको। यहाँ से आओ। आओ।
देखना क्या सोच रहा है। दो। ये ले, चल चल मैं चलना, क्या सोच रहा है। जल्दी। घर के लिए कुछ छोड़ा है या सब कुछ जुए पे लगा दिया तूने। तुम उसकी फिक्र नहीं करो, तुम बस चाल चलो। ये ले चल, निकाल जो जो दाव लगाया था तूने। शौकत भाई तुम हमेशा यही करते हो। अबे पैसे निकाल मेरे। अरे चलो यार, अफजल के बाद चलो। चल अफजल के पास, देखता हूँ तेरे अफजल को भी। हाँ भाई अफजल, निकाल मेरे पैसे। अबे तू फिर आ गया आज। बस यार, निकाल निकाल पैसे निकाल। अबे सबर कर, दे रहा हूँ। कहाँ रह गए थे तुम जैन? मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ। मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव किया तुमने? बताओ। ओके, आई एम सॉरी। आई नो कि तुम अभी आए ऑफिस से और मैंने टिपिकल बीवियों की तरह तुम्हें ताने देना शुरू कर दी। मगर मैं क्या करूं? तुम्हें पता है, मैं हमेशा से सोचती थी कि जब हमारी शादी होगी मैं तुम्हारा ऑफिस से घर आने का वेट किया करूंगी, और जब तुम लेट हो जाया करोगी तो मैं तुमसे कहूंगी कि जैन कहाँ रह गए थे तुम, क्यों आया इतना लेट? और फिर तुम एक अच्छे शौहर होने के नाते मुझे कोई ना कोई गिफ्ट देके मना लोगे, है ना? लाओ मेरा गिफ्ट। कहाँ है? दो ना। अच्छा ठीक है, इस बार तुम्हें वैसी माफी देती, लेकिन आइंदा के बाद ना जब भी तुम ऑफिस से आओगे मेरे लिए कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा, वरना नो माफी। गुलाब का फूल भी चलेगा। एक गुलाब का फूल। अच्छा इधर आओ, बैठो 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 बैठो। आज का गिफ्ट मेरी तरफ से। वेट, ये खीर मैंने अपने हाथों से बनाई है। आई नो तुम्हें यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये खीर बहुत अच्छी बनी है। जिसने भी खाई है ना, सबने बहुत तारीफ की। मदीहा आंटी को ये खीर इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने मुझे सोने के कंगन गिफ्ट कर दिए। कैन यू इमेजिन? लेकिन तुम्हें पता है, मुझे सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार था कि कब तुम आओगे, मैं तुम्हें अपने हाथों से खीर खिलाऊंगी, और जब तुम इस खीर की तारीफ करोगे तो मैं मान जाऊंगी कि दुनिया की सबसे अच्छी खीर है। अच्छा अब मुझे बताओ कि खीर कैसी है? खाओ ना। जैन, मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए बनाई है, खानी तो तुम्हें पड़ेगी। एक चम्मच खाओ।
ये क्या किया तूने? जिसका इतने साल खाया उसी से गद्दारी कर दी। मैंने जो भी खाया अपने नसीब का खाया। पिछले इतने सालों से तुमने मुझे जबरदस्ती इस घर में कैद करके रखा हुआ। मैं अपनी खुशी से नहीं रह रही थी, अपना दिल मार के रह रही थी यहाँ। हाय बानू, कैद क्या होती है ये तो तुझे पता ही नहीं। मगर मैं बताऊंगा कि असल में कैद होती क्या है। दूर है, आगे नहीं आना, दूर। कुछ नहीं होगा मुझे महानूर, तुम परेशान मत हो। ये दरवाजा आज टूटेगा और अगर आज नहीं टूटा तो कल जरूर टूटेगा। और जब ये दरवाजा टूटेगा इस हवेली की एक एक दीवार कांप जाएगी। जुल्म की उम्र तवील नहीं होती, जुल्म जीत नहीं सकता, याद रखना तुम। मानो तुम्हारी आजादी हजारों लड़कियों को बचा सकती है। तुम्हें आजाद होना होगा मानूर। लेके जा इसको। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज छोड़ो। कैसे शख्स हो तुम? जरा भी रहम नहीं है तुम्हारे दिल में। रहम, अगर दिल होता तो रहम भी होता ना, मगर यहाँ तो पत्थर है, पत्थर। और उस पत्थर पर सिर्फ एक नाम लिखा है और वो नाम तेरा है। बकवास बंद करो अपनी। और कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करोगे? क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ? तुम्हें खुदा का जरा सा भी खौफ नहीं है? खुदा अब तक खामोश है ना, वही तुम्हें गाइड करेगा। गर्क तो कर दिया है खुदा ने हमें, अगर तेरी मोहब्बत में कितनी जालिम हो तुम महविश। मोहब्बत के नाम पर तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और अपनी ढिठाई तो देखो। मुझे बर्बाद करने के बाद मेरे सामने खड़ी भी हो, मेरी आंखों में आंखें डालकर ये कह रही हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। तुम्हारी कैसी मोहब्बत है महवेश? तुम्हें मुझ पर जरा सा भी तरस ना आया? मुझसे मेरा हर रिश्ता छीन लिया तुमने, मेरे हर अपने को अजियत पहुंचाई तुमने, मुझे हर वक्त तुमने कर्ब में मुब्तला रखा। तुमने खाली हाथ कर दिया मुझे महवेश, खाली हाथ। ये थी तुम्हारी मोहब्बत, ये? तुम क्या कह रहे हो ज़ैन? मुझसे कोई गलती हुई है? तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मुझे बताओ, मैं माफ़ी मांग लेती हूँ ना। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो तुम मुझसे इतना नाराज हो रहे हो, इतना गुस्सा कर रहे हो? मुझे बताओ ना, क्या हुआ? तुम अब भी मुझसे पूछ रही हो महवेश कि क्या किया तुमने? अरे क्या नहीं किया तुमने महवेश? तुम जानती हो, जब पहली बार महानूर किडनैप हुई थी, मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आया था ना? जानती हो क्यों आया था? क्योंकि मुझे पता था कि महवेश मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। नहीं बोलोगी वो मुझसे झूठ,
उसने कुछ बताया कि वो कहाँ थी? यही बात तो बेचैन कर रही है कि वो आखिर कुछ बता क्यों नहीं रही। थैंक गॉड वो घर आ गई है वापस। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। कितना बेवकूफ इंसान हूं मैं, कितना बेवकूफ हूं मैं। तो तुम्हारी असलियत नहीं पहचान सका, या फिर तुम कमाल की अदाकारा हो महविश, तुम कमाल की अदाकारा हो। उससे कुछ नहीं होगा, तुम ऐसी बातें क्यों सोच रहे हो? वो मिल जाएगी, देखना तो वो मिल जाएगी। अच्छी बातें सोचो। खुद को कभी अकेला मत महसूस करना, महविश तुम्हारे साथ है। आंटी बता रही थी कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरी बस ये दुआ है कि मानो जहाँ पर भी है, जैसी भी है, सलामत हो, बस ये जल्दी से मिल जाए। ऐसी अदाकारी की मेरे सामने कि एक पल के लिए भी मुझे तुम पर किसी किस्म का कोई शक नहीं हुआ। लेकिन मैं तुम्हारी तरह अच्छा अदाकार नहीं हूं महविश, कि सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम्हारे साथ नॉर्मल रहने की एक्टिंग करूं। अब हमारे बीच कुछ भी नॉर्मल नहीं है, कुछ भी नॉर्मल नहीं है महविश। बस मैं तुम्हारी हर चाल जान चुका हूं महविश, हर चाल। कौन सी चाल? महानूर को पहली मर्तबा किडनैप करवाने से लेके अब तक मेरी आंखों के सामने से गायब करवाने का खेल जो तुमने उसके साथ खेला है ना, मैं सब जान गया हूं। तुम्हारा ये गंदा खेल अब खत्म हो गया महविश। एंड यू नो व्हाट, तुम इस खेल में जीत कर भी हार गई हो। ये सब झूठ है ज़ैन। ये सब तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए किया जा रहा है। किसी ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ कहा है? कौन कहेगा? बताओ महविश। मारिया। 100% श्योर हूं कि तुम्हें सब कुछ मारिया ने कहा है। कहा है ना? उसको शुरू से मुझसे प्रॉब्लम थी, वो कभी हमें इकट्ठा देखना ही नहीं चाहती थी। वो पहले भी मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भड़काती थी और वो अब भी यही कर रही है। बताओ मैं सच कह रही हूं कि नहीं? इसीलिए तुमने उसे सजा दी है ना? कौन सी सजा से? कौन सी सजा? कौन सी सजा? अरे महविश, तुमने उससे उसका होने वाला बच्चा छीन लिया। जो मासूम जान इस दुनिया में आई नहीं, तुमने उसे आने से पहले कत्ल कर दिया महविश। कैसी बातें कर रहे हो? तुमने मारिया से मां बनने का हक छीन लिया। अंदाजा है तुम्हें कि मारिया अब सारी जिंदगी मां नहीं बन सकती? इतना बड़ा गुनाह करने से पहले तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं हुआ? एक सेकंड के लिए भी तुमने नहीं सोचा? ऐसा तो कोई भी अपने किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता जो तुमने मारिया के साथ किया है, तुमने अपनों के साथ किया है महविश। इतना बड़ा गुनाह करने से पहले तुम्हारा दिल नहीं कांपा? एक मर्तबा भी तुमने नहीं सोचा कि तुम क्या कर रही हो? ये सब झूठ है ज़ैन। मैं क्यों करूंगी ऐसा? मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं क्यों करूंगी? इतना सफाक कोई कैसे हो सकता है महविश? इतना सफाक कोई कैसे हो सकता है? इतना सब कुछ करने के बावजूद तुम्हें मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। तुम्हें जॉन याद है? याद है या उसे भी भूल गई? कह दो तुम नहीं जानती जॉन को, नहीं जानती ना? लेकिन मैं जानता हूं, और उसी जॉन ने अपने हर गुनाह का इकरार कर लिया है। वो गुनाह जो उसने तुम्हारे साथ मिलकर किए हैं। तुम्हारी फोन रिकॉर्ड्स, तुम्हारे वॉइस नोट्स, तुम्हारी वीडियोस, सब कुछ है मेरे पास।